हेलो एवरीवन। तो आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक चैप्टर के कवि परिचय के लेकर के, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आइए, अगर आप चाहते हैं कि हमको 90 प्लस नंबर आना चाहिए हिंदी में, तो आपको ये इस प्रकार से ही पढ़ना पड़ेगा ताकि एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा जाए, इससे बनने वाले प्रश्न को देखा जाए, और जो प्रश्न बनेंगे, क्या संभावना है, किस तरीके से पूछ सकता है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमको बारीकी से देखना होगा। बोर्ड क्या कभी पूछ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमको किसी भी चीज़ को बारीकी से देखना होता है। तो बारीकी से देखिएगा तभी सभी ऑब्जेक्टिव्स को पकड़ पाइएगा, अन्यथा जो है 90% का जो लक्ष्य हुआ नहीं हो सकता है। अगर चाहते हैं 90% का स्कोर हो जाए हिंदी में, तो जुड़े रहिए 20 से एग्ज़ाम तक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए ताकि हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं के विद्वान थे। इनकी रचना में कि विचार में तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंधन की शास्त्रीयता अनोखा संगम पर लक्षित होता है। इस प्रकार इनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है, इनकी रचनाएं प्रमुख है। तो ये बात सब है इनके साथ। अब आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा उसको ये पूछा जाएगा कि उनका जन्म कब हुआ, एक तरह पूछ सकता है, कहाँ हुआ ये पूछ सकता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट जो बनने वाला है ऑब्जेक्टिव, या यहाँ से बनेंगे, वह है निबंध संग्रह। निबंध उन्होंने क्या क्या लिखा है, VVI MVVI लगा के चलिए इसको कि MVVI, ताकि ये तो हमको लगता है कि हर हाल में पूछबे ही करेगा। जो लिखा है अशोक के फूल, ये जो है अशोक के फूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब है इनके निबंध संग्रह। उपन्यास की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चरचंद की लेख, पुनर्नवा आनाम दास का पोथा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुनः अगला आते हैं आलोचना साहित्य इतिहास। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में थे। उन्होंने इतिहास के कौन कौन से उनकी जो आलोचना है हम देखते हैं। उन्होंने सूर साहित्य की आलोचना की, कबीरदास के जो भी थे उनकी आलोचना की, मध्यकालीन में बोध का स्वरूप है उनका आलोचना किए, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब जो है उनकी साहित्य इतिहास में आलोचना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मेन इसमें हो जाएगा कि सूर साहित्य और कबीर, और लास्ट में जो है एक है उद्भव और विकास। ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं यहाँ से। अगला है ग्रंथ संप्रदाय। तो संदेश राशक पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया। तो इसका ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन जान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो को लिखक कौन है, तो चंद्रवरदाई। अब इनके पत्रिका के बारे में जान लेते हैं कि पत्रिका कौन कौन इन्होंने लिखा है। तो पत्रिका में आइए को विश्व भारती की इन्होंने लिखा है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया। अब है आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पूछ सकता है कि किसके लिए उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आलोक पर्व के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। आप लोग कमेंट करते हैं कि पद्म भूषण का शुरुआत कब, कौन सी ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने इन्हें डीलिट की
उपाधि धारण की। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। द्विवेदी जी का निधन जो है सन 1989 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। तो ये इतना याद रखेंगे आप लोग। आइए अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको निष्कर्ष लिखना रहे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निष्कर्ष लिखिए, तो उसमें तो ये बात आपको एकदम 100% लिखना ही होगा, ताकि आपका जो लिखन शैली है वो और अच्छा हो सके। तो इनमें लिखा है कि प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनकी रचना द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। यह ललित निबंध के बहाने इन्होंने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उदाहरित किया। इन्होंने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन करवाया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, ये बात सब इम्पोर्टेंट एग्जाम लिखना है, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ये आपको अगर सारांश लिखने के लिए बोला जाए या लेखक के बारे में कुछ कहा जाए तो इनमें लिखना ही आपको ये आ सके। प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गौरव, इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी जी का प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक हजारी प्रसाद, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानववादी दृष्टिकोण उजागर हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा, तो मानववादी या मानवतावादी, ये उनकी जो है दृष्टिकोण उजागर हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये जो बात हमने लिखा है, ये बात, ये जितनी अंडरलाइन हमने किया, ये सारी की सारी जो भी बातें हैं, ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि इनको लिखने से आपको जो एग्जामिनर है वह समझ जाएगा कि बच्चा कुछ न कुछ उसके बारे में जानता है अच्छा से, इसलिए लिखा है ऐसा। तो अगर आप चाहते हैं कि 90+ आना चाहिए हिंदी में, तो पहले अभी हम तो शुरुआत हिंदी के पूरा लेखक से लेकर के काव्य खंड तक चलेंगे। उसके बाद व्याकरण का भी पार्ट आएगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो पत्र लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया, सबका हम लोग एक वीडियो बना कर डालेंगे और उसका अच्छे से व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब जब सब्सक्रिप्शन में जब बढ़ेगा तो और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।